ये स्क्रीन शेयरिंग, यहाँ पे देखिए ESC कहाँ है, कुछ न... ओके, नाउ यू कैन सी, आपको नजर आ रहा है आप सही से? जस्ट टेल मी, यू कैन सी? ओके, सो दिस इज द स्कैपुला. ओके, इट हैज गॉट two surfaces, ventral surface and dorsal surface. समझ में आ रहा है? वेंट्रल सर्फेस है स्कैपुला की, ये डॉर्सल सर्फेस है. इतना सबकी समझ में आ रहा है? फोसा होता है डिप्रेशन. हम लोग के टाइम में जो स्टूडेंट बड़ा परेशान होता था, उसकी समझ में कहते तो फोसा हो गया है, डिप्रेस हो गया है. तो फोसा कहते हैं डिप्रेशन को. देखो यहाँ पे एक वेंट्रल एस्पेक्ट पे एक डिप्रेशन है, इसे ये कहलाता है सबस्कैपुलर फोसा. क्या कहता है? सबस्कैपुलर फोसा. अब डॉर्सल एस्पेक्ट पे देखो, यहाँ पे एक स्पाइन नजर आ रही है. दिस इज द प्रोजेक्शन. स्पाइन मीन्स प्रोजेक्शन. वो छोटा सा भी प्रोजेक्शन हो सकता है, पॉइंटेड प्रोजेक्शन भी हो सकता है, ये जरा चौड़ा सा बड़ा सा प्रोजेक्शन. दिस इज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला. Superior to the spine, supraspinous. Inferior to the spine, infraspinous. So this is supraspinous fossa, this is superior to the spine, and this is infraspinous fossa, which is inferior to the spine. This spine is continuing as the acromion process. This is the acromion process. Okay? ये coracoid process है. Scapula borders, glenoid cavity ऐसे laterally होगी. This is the lateral border. This is the medial border. This is the superior border. This is the inferior angle of the scapula. It is ventral surface and dorsal surface. Ventral surface में जो crest. Do you know the word crest? Crest का पता है? एक मीडियल बॉर्डर होगा, एक लैटरल ज्यादा हो गया है ना. जो एक आध के रोया पिटाई आ रही है, लैटरल बॉर्डर, सॉरी, ये मीडियल बॉर्डर, ये लैटरल बॉर्डर. इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ये दो सरफेस फोसा. इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया?
यहाँ पर ये कोराकोइड कंटिन्यू doing this acromion process. ये समझ में आता है it is not spine होगा ये इतना समझ में आ रहा है ये spine है ये edges of spine are raised ये समझ में आ रहा है ये raised these raised edges of spine is known as the crest of spine CREST crest of spine ये समझ में आ गया अब क्रेस्ट जो है उसकी एक ये अपर मार्जिन है एक ये लोअर मार्जिन है इतना समझ में आ गया अपर मार्जिन दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 2 आवर्स क्योंकि 1 घंटे में जो पीपीटी चलता तुम लोगों की कुछ अकल में नहीं आता है ना तो जिन लोगों को लग रहा है कि वो पक रहे हो वो परेशान मत हो हम गूगल क्लासरूम पे डाल देंगे और जिनको कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है वो पढ़ लें ये जाहिदा एरम रफत इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा ओके हमें क्या करें वो करें सो दिस इज क्रेस्ट ये समझ में आ गया ये क्रेस्ट है ये क्रेस्ट का अपर बॉर्डर है ये क्रेस्ट का लोअर बॉर्डर है इतनी समझ में आ गई बात अपर बॉर्डर को कहते हैं अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला अपर लिप और लोअर बॉर्डर को कहते हैं लोअर लिप ये समझ में आ गया स्पाइन है इसकी एज जो है वो रेज्ड होती है उसे क्रेस्ट कहते हैं crest has got an upper lip and crest has got a lower lip इतना समझ में आ गया just tell me okay आफरीन की समझ में आ गया now this is acromion अब देखो ये इस तरह से ये है this is acromion okay तो acromion का एक ये बॉर्डर है एक ये बॉर्डर है ठीक है सो ये वाला बॉर्डर जो है ये जो ग्लिनोइड कैविटी के साथ वाला बॉर्डर है acromion का This is the lateral border of the acromion and this is the medial border of the acromion. इतना समझ में आ गया शिवांश माहेश्वरी मत दुखी हो अभी मैं मसल्स पढ़ाऊंगी तो सब समझ में आ जाए स्पाइन होती है स्पाइन की एजेस रेज्ड होती हैं उन्हें क्रेस्ट कहते हैं राइट क्रेस्ट हैज गॉट एन अपर लिप एंड क्रेस्ट हैज गॉट एन लोअर लिप ओके acromion this is the medial border and this is the lateral border of the acromion ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ओके अब आप ये देखिए जो मेरी फिंगर जा रही है दिस इज अपर लिप ऑफ क्रेस्ट है ना दिस इज द अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट which is continuing with the medial border of the acromion है ना This is the lower lip of the crest, which is continuing with the lateral border of the acromion. ठीक चलो अब एक बार ये इसलिए क्योंकि बेटा ये डेल्टोइड के ओरिजिन इंसर्शन में सीधा हम धाड़ से दिखा देते तुम लोगों की कुछ समझ में नहीं आता अब शायद कुछ समझ में आ जाए स्कैपुला इतना आता है कोराकोइड acromion lateral border medial border ventral surface dorsal surface okay ventral surface known as the subscapular fossa dorsal surface is divided by spine into supraspinous fossa and infraspinous fossa right spine edge जो होती है it is raised which is known as the crest of spine crest has got upper lip and lower lip. Acromion has got a medial border and a lateral border. Upper lip of crest of spine of scapula is continuous with the medial border of the acromion and lower lip of the crest of spine of scapula is continuous with the lateral border of the acromion. अब आप जरा यहाँ आ जाइए शेयर करें ओके अब देखिए ये हमने आपको बताया था ये कोस्टल सरफेस है राइट दिस इज कोराकोइड प्रोसेस दिस इज सबस्कैपुलर फोर्स इतना समझ में आ गया जस्ट टेल मी
गॉट इट? अब यही डॉर्सल सरफेस होगी, दिस इज स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, दिस इज सुप्रास्पाइनस फोसा, दिस इज इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये लैटरल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला है। ये लैटरल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला है। ये एक्रोमियन है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है। ओ गॉड, दिस इज द, हम अपनी शक्ल तो नीचे करें, this is the lateral border of the acromion and this is the medial border of the acromion. Okay, medial border of acromion is continuous with the upper lip of crest of spine of scapula. Lateral border of acromion is continuous with the lower lip of the crest of spine of scapula. आगे बढ़े, ये वही जरा है, अगेन सेम थिंग। देखो यहां ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है, क्रेस्ट, upper lip continuous with the medial border and lower lip it is continuous with the lateral border. Now we continue. बोल टूट न जाए, इसी बता जाएगा। Okay, this is humerus, right? अब जरा क्लियर नजर आ रहा है तुम्हें? ओके, अब ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है इसका अपर एंड। ओके, देखो यहाँ पे दो ट्यूबरकल्स हैं, एक ये है एक ये है, राइट? ट्यूबरकल्स आर द रेज्ड एलिवेशंस। ओके, ट्यूबरकल्स आर द रेज्ड एलिवेशंस। ये जरा बड़ा सा है, सो दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल। ये छोटा सा है, सो इट इज द लेसर ट्यूबरकल। ओके, अपर ट्यूबरकल पे तीन इंप्रेशंस होते हैं, 1, 2 एंड 3, या बाद में पढ़ेंगे, बट जस्ट रिमेंबर दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल एंड दिस इज द लेसर ट्यूबरकल एंड दिस इज द सल्कस। सल्कस पता है? सल्कस ग्रूव, ग्रूव सल्कस। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? नहीं बताओ तो उसमें देख लेना डिक्शनरी में। ओके, अभी मत देखना, क्लास के बाद डिक्शनरी खोलना। ओके, so this is greater tubercle, this is lesser tubercle and this is the groove between the two. Okay, this groove is present between the two tubercles, so it is known as the intertubercular sulcus. क्या कहते हैं इस ग्रूव को? इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। और इसमें बाइसेप्स की टेंडन होती है, तो इसे बाइसिपिटल ग्रूव भी कहा जाता है। इसका नाम मैंने लिया था ना, एक्सिला वेक्सिला जब पढ़ा रहे थे तो तुम लोगों को लिया था इसका नाम, सो वो ये है। दिस इज द ग्रूव, दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल, raised elevation, this is the lesser tubercle and this is the groove present between them and this is known as the intertubercular sulcus. अच्छा, इस ग्रूव के भी दो लिप्स, yes, any problem? Zia, Saeed, Muhammad, you want to ask something? Yes, please tell me, what do you want to ask? अब चुप हो गए। ओके, दिस इज लेसर ट्यूबरकल जो कि छोटा है, दिस इज, यहाँ पे ना टूटा हुआ है यहाँ पे, वरना बहुत बड़ा होता है। दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल एंड दिस इज द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का यहाँ पे मीडियल लिप होता है, यहाँ पे लैटरल लिप होता है, ये तुम्हें बाद में समझ में आ गया? लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ओके, अब जरा इधर शेयर कंटेंट करते हैं, ओके। अगेन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस में आपको हमसे ग्रेटर, इसमें ना ट्यूबरकल को ट्यूबरोसिटी लिखा है। ओके, यहाँ पे ग्रेटर लेसर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल है ये देखो ब्लू से, यहाँ ग्रेटर ट्यूबरकल। एंटीरियर एस्पेक्ट मैंने तुम्हें दिखाया था, दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज द लेसर ट्यूबरकल, दिस इज द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। और इधर देख लो, नजर आ रही है थोड़ी बहुत ह्यूमरस तुम्हें हमारे साथ? मिडल ऑफ द ह्यूमरस पे लेटरली एक और रेज्ड एलिवेशन होता है, दैट इज नोन एज द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड ना ऐसे आके यहाँ इंसर्ट होती है, ये ऐसे लैटरल मसल है शोल्डर की, ऐसे करके ये आती है। ओके, गॉट द पॉइंट। यहाँ पे इंजेक्शन लगता है, ये सबके लगेगा जब कोविड की वैक्सीन आ जाओ, बड़ा शौक हो रहा है। ओके, दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल,
क्या हुआ? दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज लेसर ट्यूबरकल, दिस इज द इंटरट्यूबरकुलर sulcus. ओके, सबकी समझ में आ गया नहीं आया? इसके अटैचमेंट्स का फॉर्मूला अभी बता दूं या मसल्स के साथ बताऊं? टेल मी, अभी बता दूं फॉर्मूला? बता दे रहे हैं। ये जो अटैचमेंट है ना, इसका फॉर्मूला होता है लेडी बिटवीन द टू मेजर्स. क्या फॉर्मूला होता है? लेडी बिटवीन द टू मेजर्स. हंसी की बात नहीं है, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो सारी हंसी निकल जाएगी. लेडी बिटवीन द टू मेजर्स, तो लैटरल लिप पे जो मेजर होगा वो होगा पेक्टोरालिस मेजर, जो भी आपने पढ़ा ऐसे करके कवर करता है. मीडियल लिप पे मेजर होता है टीरीस मेजर, और ये जो इसका फ्लोर है इस पे अटैचमेंट होता है लेडी और लेटिसिमस डॉर्साई मसल का. ये आगे हम पढ़ेंगे. ये इस पे जो अटैचमेंट है उनका फॉर्मूला होता है लेडी बिटवीन द टू मेजर्स. बट फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर, अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस पे एक ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, देयर इज अ लेसर ट्यूबरकल, between them is the intertubercular sulcus which is also known as the bicipital groove, and there is a deltoid tuberosity. आगे बढ़े. अब दुख भरे दिन आ गए तुम लोगों के, मसल्स शुरू हो गई. ट्रेपीजियस निकाल लो बीडीसी में. अब बुरा वक्त आ गया, ट्रेपीजियस निकाल लो. बैक में, अरे बहुत अजीब कोर्स हो गया. 2 मसल्स बैक की पढ़ाना है और एक शोल्डर की डेल्टॉइड पढ़ाना है, बाकी स्कैपुलर की पढ़ाना है. आई हैव टू टीच यू 9 मसल्स टुडे, और ट्यूसडे को 1 घंटे में पढ़ाना थी. आज तुम लोगों को लगने लगे कि बहुत ज्यादा हो गया तो हम ट्यूसडे को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन लगना नहीं चाहिए. सुन लो पूरी बात. ओके, ट्रेपीजियस निकाल ली. बीडीसी वॉल्यूम 1. अपर लिम्ब में इसका इसका अटैचमेंट देखो स्कैपुला पे हो रहा है ना. अभी हमने क्लैविकल में पढ़ाया था ना, पुस्टियर 1/3 पे, लेटरल 1/3 पे पढ़ाया था ना. भूल गया तुम लोग, कितने बुरे हो. ये पढ़ाया था है ना. लेटरल 1/3 ऑफ द क्लैविकल, इसमें एंटीरियर बॉर्डर होता है, पुस्टियर बॉर्डर होता है. ये देखो, ये ऐसे जाता है ये एक्रोमियन पे है ना. ये लेटरल बॉर्डर होता है, ये लेटरल 1/3 है, ये इसका एंटीरियर बॉर्डर होता है, पुस्टियर बॉर्डर होता है. एंटीरियर से ऐसे करके डेल्टॉइड निकलती है शोल्डर की, पुस्टीरियर से पीछे करके, पीछे से आके वो इंसर्ट होती है. अब पेज नंबर मुझे नहीं पता, मैं कोई किताब से देख के तो तुम्हें पढ़ाती नहीं हूँ, पेपर रीडिंग तो मैं करती नहीं हूँ. हाँ वो देखो, तान्या तोमर ने बता दिया. हम तो पीपीटी की भी रीडिंग नहीं करते, बुक की भी रीडिंग नहीं करते, इसलिए कि हमारे स्टूडेंट्स ये ना कहें कि मैम तो रीडिंग मार रही हैं, हम लोगों को एग्जाम में कह रही हैं बिना देखे लिखो, चीटिंग भी अलाउ नहीं कर रही हैं. तो बिना देखे बोल रहे हैं तो तुम लोग भी, तुम कह रहे हैं कि तुम देख लो बुक में. ओके, निकाल लिया नहीं निकाला ट्रेपीजियस? देखो ये, हाँ, तो ये इतनी अच्छी सी डायमंड की शक्ल की मसल है ना. रोम है ना, बिल्कुल. दुख क्यों हो रहे हो? डायमंड की बात बता रहे हैं हम तुम्हें, डायमंड की सी शक्ल की मसल है, खुश हो जाओ, तुम्हें डायमंड मिल रहा है. क्या एग्जाम में क्या क्या मैं तुम्हें चीटिंग करवाऊं? हद हो गई. कोई चीटिंग वीटिंग नहीं होगी. पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बहुत आसान है. ट्रेपीजियस का शेप बेटा ऐसा होता है. देखो ये स्कल है, क्या है ये? स्कल. ये देखो पूरे में फैला हुआ होता है, ये स्कल है, ये ऑक्सीपिटल बोन है. समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीपिटल बोन है. श्रुति वॉर्षने बेटा, तुम रुकी रहना यहाँ पे. द ओनली रे ऑफ होप ऑफ दिस एंटायर क्लास. भाव्या गर्ग, शी इज ऑल्सो हियर, वरना अब तक नजर नहीं आ रही थी. ओके, ये ऑक्सीपिटल बोन है. समझ में आ गया आप सबकी? नहीं आया? आ गया. अब जरा यहाँ आ जाइए, देखिए. हटो हटो. हाँ, ये ऑक्सीपिटल बोन है. अपने सर पे पीछे देखो तो तुम्हें एक प्रोट्यूब, एक मतलब एलिवेशन सा नजर आएगा. प्रोट्यूबरेंस कहते हैं एलिवेशन को, प्रोट्यूबरेंस भी कहते हैं. दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. हाँ, तो यहाँ पे सही सही. तो हटो, ये नहीं आता. हाँ,
यहाँ पे होता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ओके, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, तो वहां पे उससे एक लाइन जाती है दैट इज नोन एज द सुपीरियर न्यूशल लाइन। कुछ लोग उसे न्यूकल लाइन कहते हैं, कुछ लोग उसे न्यूशल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूशल लाइन। अब जो समझो ऑक्सीपिटल बोन के नीचे बॉडी में क्या होंगी? सर्वाइकल वर्टिब्री होंगी ना, होंगी नहीं होंगी? देखो यहाँ ऑक्सीपिटल बोन है, उसके नीचे ये सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री में एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस जो होता है, वहां से C6 सर्वाइकल वर्टिब्री तक एक लिगामेंट जाती है दैट इज नोन एज द लिगामेंटम न्यूशी। क्या कहते हैं? लिगामेंटम न्यूशी। कुछ लोग उसे न्यूकी बोलते हैं, जरा ज्यादा अमेरिकन स्टाइल में होते हैं वो न्यूशी बोलते हैं, जिसे नीच बोलते हैं। और लेकिन बस स्पेलिंग देख लेना, कुछ भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर। ओके, हिंदुस्तानी हो अपने नॉर्मल इंडियन एक्सेंट में बोलो, एक्सेंट डजंट मैटर, योर नॉलेज मैटर। ओके, एक्सेंट डजंट मैटर, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, इंग्लिश डजंट मैटर, ओनली योर नॉलेज मैटर्स। ओके, तो दिस इज एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। वहां से ये एक लाइन है दैट इज नोन एज द सुपीरियर न्यूशल लाइन, राइट। और एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के नीचे जो यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्री होगी, देखो ये भी हल्का सा ग्रीन से दिखाया है, तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से लेके C6 तक एक लिगामेंट जाती है दैट इज नोन एज द लिगामेंटम न्यूशी, है ना। अब तुम्हें पता है वर्टिब्रल कॉलम में पोस्टीरियरली जो सर्वाइकल जो भी वर्टिब्री होती है उनमें वर्टिब्रल स्पाइन होती है। स्पाइन अगेन एक प्रोजेक्शन पीछे को होता है। कहते हैं ना कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, बहुत ज्यादा है, स्पाइन होना चाहिए, स्पाइनलेस है, ये इनवर्टिब्रेट है। जैसे किसी पे हमें गुस्सा आता है, हमें कहता है तो किसी काम का नहीं है, बेरियो नहीं है, तो हम उसे कहते हैं यू आर एन इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो वो जो स्पाइन, तो वो एक स्पाइन होती है, राइट। तो C1 से C6 स्पाइन तक तो हो गई लिगामेंटम न्यूशी, राइट। ये जो आ जाता है ये बहुत दुखी करता है। ये तुम लोगों को भी स्टॉप शेयरिंग, यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन लिखा हुआ नजर आ रहा है या फोटो आ रहा है नजर? दिस इज ग्रीन कलर्ड लिगामेंटम न्यूशी। तो लिगामेंटम न्यूशी अटैच्ड होती है स्पाइन्स ऑफ C6। उसके बाद C7 की स्पाइन से लेके T12 की स्पाइन्स आती है। कौन सी आती हैं? T12 की स्पाइन्स आती हैं। इन सब पे ओरिजिन होता है ट्रेपीजियस का। सो जस्ट सी द स्पैन ऑफ ट्रेपीजियस, इट इज फ्रॉम ऑक्सीपिटल बोन टू T12। क्या समझ में? अब सन्नाटा है। सो origin of trapezius is from the external occipital protuberance, medial part of the superior nuchal line, ligamentum nuchae, C7 to T12, C7 to T12 thoracic vertebra, C7 cervical vertebra, spine of C7 vertebra, and T1 to T12 thoracic vertebral spines। BDC में बड़े शौक में सुप्रास्पाइनस लिगामेंट्स भी लिखते हैं, स्पाइन के ऊपर एक लिगामेंट जाती है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। मत याद करना, कंफ्यूज हो जाओगे, इतना याद कर लो। जस्ट लर्न द ओरिजिन ऑफ ट्रेपीजियस। अगर और ज्यादा दिया है तो कंफ्यूज हो जाओगे, इतना याद कर लो। चलो कुछ नहीं तो बस इतना याद कर लो, लिगामेंटम सुपीरियर न्यूशल लाइन, लिगामेंटम न्यूशी, spine of C7, spines of T1 to T12। बेटा रो मत। न्यूशी ट्रेपेजियस का कौन सा? ये पूरी ट्रेपीजियस है बेटा, इतनी बड़ी यहाँ से वहां तक की। हेड नेक रीजन में भी है, थोरासिक बैक में भी, पूरी थोरासिक वॉल के पीछे भी जा रही है और अपर लिम्ब में भी जा रही है। बहुत बड़ी बोन मसल है, यहाँ से यहाँ तक। मैंने दिखाई नहीं थी तुम्हें, देखो ये देखो, ये देखो इतनी, ये पूरा स्पैन है। ये राइट लेफ्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा, शायद ये राइट है ये लेफ्ट है। एक ट्रेपीजियस इस साइड की है, ये एक ट्रेपीजियस इस साइड की है। गॉट द पॉइंट? ये शक्ल होती है ट्रेपीजियस की। अब यहाँ देखो ये है लिगामेंट ट्रेपीजियस बैक की मसल है, इसका इंसर्शन अपर लिम्ब की बोन्स में होता है। हाँ, yes, I'm not getting you. I'm not getting you. Swapnil, you are speaking or what's the problem? Yes, ma'am. Connecting to the network. Network से कौन-कौन कनेक्ट नहीं हो पा रहा?
मैम एक्सक्यूज मी। मैम एक बार लिगामेंट न्यूशी बता दीजिए।